प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों? तो निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है मृदा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको है विद्युत, और चौथा ऑप्शन है पवन। ये चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा, इसमें अगर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से प्राकृतिक स्रोत, मतलब कि प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो मृदा भी प्राकृतिक से उत्पन्न है, जल भी यहाँ पर प्राकृतिक से ही उत्पन्न हुआ है, और इसी के साथ पवन भी प्राकृतिक की देन है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर ये चारों प्राकृतिक की देन हो गए। देन इसी के साथ साथ अगर देखेंगे प्राकृतिक से उत्पन्न नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत जो होता है वो प्राकृतिक से उत्पन्न नहीं होता, तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर विद्युत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर विद्युत हो जाता है। देन इसी के साथ साथ आप देखेंगे इतने आपके करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विद्युत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला इस पीडीएफ में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाला है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है विश्व में सबसे तेजी से कौन सा प्राकृतिक संसाधन कम हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जल यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर तो जल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो जल तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। इस तरीके से आप क्रॉस करके भी अपना आंसर को ढूंढ सकते हैं। पवन, तो वायु की भी यहाँ पर है प्राकृतिक में कमी अभी नहीं है। सौर, तो सूर्य हमेशा सूर्य प्रकाश देता रहेगा, तो इसकी भी कमी नहीं है। ये दोनों तीनों ऑप्शन कर चुके हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर बन चुका है वन, जिनकी वनों की कटाई लगातार होने की वजह से वनों की यहाँ पर कमी हो रही, तो राइट आंसर आपका वन हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका वन आपको लगा लेना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो होती है। अब यहाँ पर आपके चार ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से अपनी ट्रिक लगाकर आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है केवल भूमि पर मौजूद है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो केवल भूमि पे मौजूद है, या ब नंबर के ऑप्शन में आपको प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें तो मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक में रखी गई है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखें तो केवल जंगलों में रखी गई है। ये आपके ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब इसका हम करेक्ट आंसर देखेंगे और किस तरीके से हम इसे राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम देखते हैं यहाँ पर कि केवल भूमि पर मौजूद है प्राकृतिक संसाधन, केवल भूमि के साथ ही साथ वायु में भी मौजूद, जैसे पवन, और आकाश में भी जैसे ऊर्जा, तो इसे कट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ऑप्शन नंबर 10 देखें तो केवल जंगलों में मिलती, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि भूमि पर केवल नहीं है, सभी दूर सभी जगह पर है। सेकंड, स नंबर में देखिए मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में रखी हुई, तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाते, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। ये आपके तीन ऑप्शन तो कट गए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर और समझकर इस क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का मैराथन क्लास रहने वाली है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो ध्यान से वीडियो में आप बने रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें ऑप्शन नंबर 4 है गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने का मुख्य कारण आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। गंगा नदी जो है बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, उसका कारण क्या है आपको बताना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या कारण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जल अधजले शवों को जल में प्रवाहित करने के कारण। दूसरा है इलेक्ट्रोडो प्लेटिंग उद्योग के कारण। दूसरा है कपड़े धोने के कारण, या चौथा है भस्म एवं अस्थियों का विसर्जन करने के कारण। अब यहाँ पर आपके चार ऑप्शन मिल जाएंगे और ध्यान से आपको देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जब आधे जले शवों को हम जल में प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर जो है उसमें बैक्टीरिया होती है, बॉडी के जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, जिन्हें हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी के जितने भी ऑप्शन है आपके यहाँ पर कट हो जाएंगे, और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझकर भी आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन आपको चार मिल चुके हैं। 1975 में की गई थी, 1985 में की गई थी, सन 1995 में की गई थी, या सन 2005 में की गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। देन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो 1985 में गंगा परियोजना की गई थी, गंगा सफाई परियोजना स्टार्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि क्या रहता है आपका सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो ये 100% आने के चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आप चिपको आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन 4
जल संरक्षण से है चिपको आंदोलन, या वायु संरक्षण से, या फिर उपरोक्त सभी से, या फिर वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने जो की कटाई के समय जो है यहाँ पर आदिवासी लोग वनों से चिपक गए थे, इसलिए यहाँ पर चिपको आंदोलन से नाम रखा गया था, जो वनों के कारण हुआ था। तो राइट आंसर आपका वन होगा, बाकी जन संरक्षण नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी फोर भी कट जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर स नंबर का करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है इस वीडियो में, ध्यान से वीडियो में आप बने रहिएगा। हर एक स्ट्रीम में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास करा सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण का पदार्थ है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा समूह है जो केवल जैव निम्नीकरण का पदार्थ है, आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैव निम्नीकरण का पदार्थ कौन सा होता है, वे कौन से पदार्थ हैं जो केवल जैव निम्नीकरण में आते हैं, तो ये आपको ध्यान से पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका इस चैप्टर से। ठीक है, तो लास्ट आंसर है और लास्ट क्वेश्चन भी है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, जैव निम्नीकरण से किसका आशय है यहाँ पर। तो देखते हैं चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन यहाँ पर घास, पुष्प और चमड़ा, पहला ऑप्शन आपका ये होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है धार, लकड़ी और प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक, नींबू। और चौथा है केक, लकड़ी और पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे चार ऑप्शन। अब ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन से करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो है जैव निम्नीकरण प्राकृतिक स्रोत है, देन इसी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे तो जैव निम्नीकरण हर एक प्राकृतिक चीजों से जुड़ा होना चाहिए। तो जैव निम्नीकरण में आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में आपको घास, पुष्प तथा चमड़ा भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी घास है, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। मिस प्रिंटिंग वजह से आपको घर दिखा रहा है, पर यहाँ पर भी घास है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसी के साथ आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में प्लास्टिक को जो कि प्राकृतिक चीज से नहीं है, मानव निर्मित है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। और इसका सेकंड स नंबर का देखेंगे, फूल, फलों के छिलके, केक, नींबू, ये भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। और केक, लकड़ी और पास। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आप दो में से कोई सा भी लगा सकते हैं, यहाँ पर घास, पुष्प, चमड़ा लगा सकते हैं, या फिर फलों के छिलके व नींबू लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सही लगा लीजिएगा। आपको जो भी लिखना है करेक्ट ही आंसर इसका रहेगा, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर उलझा देते हैं टीचर्स, जो भी बोर्ड एग्जाम के यहाँ पर तो चेकिंग करते हैं कॉपी, वहां पर है ना जो पेपर बनाते हैं वो आपको यहाँ उलझा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान से अपने क्वेश्चन को माइंड में फिट करके रखना है कि कौन सा आपको आंसर लगाना है, और यही आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, बाद में आपको वहां पर गलत नहीं करना है। अगर आप थोड़ा भी गलत करेंगे तो वहां पर आपको जो है नंबर देने की संभावना कम हो जाएगी, और आपका क्वेश्चन आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न